विलयम कायो शर्गम करोमि। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन भरमोस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव अच्छा इसको भी करना है। प्रणिपत्वर्धमानं पिशुनोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट घाटोल के बड़े बाबा बासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव खजराट श्री वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया बिमला प्रश्नोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्वा सत्वता बुद्धता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं किं पत्रधनं धर्मा का शुचिरेह यस्य मानसं शुद्धं कहा पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहे जनका का स्नेहा के चदसवो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्माद् भय में मरणा दंधादपि को विशिष्यते रागी को सूरो यो ललना लोचन बाणैर पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो
यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तो सेव किं लाघवौ यांचा। धर्मस्नेही बब्बात्माओं, 10 छंद हो चुके हैं और सब मिलाकर के कितने प्रश्न हो गए? 21 प्रश्न हो गए हैं। 21, 23 प्रश्न हो चुके हैं। 23, 19, 4 इसमें हुए, 23 प्रश्न हो गए हैं। अब आगे और अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार हो करके आपके सामने आ रहे हैं। 11वें नंबर का छंद उच्चारण करेंगे। किम जीवित मनबद्यम, किम जीवित मनबद्यम, किम जाड्यम पाटवे पिनभ्यासः, किम जाड्यम पाटवे पिनभ्यासः। या इसको ऐसा पाठ वेप नभ्यासा, ऐसा भी पढ़, पाठ वेप नभ्यासा। को जागृति विवेकी, को जागृति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतो हो, का निद्रा मूढ़ता जंतो। किम जीवित मनबद्यम, किम जाड्यम पाटवेप्यनाभ्यासः, को जागर्ति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतो। पढ़ो एक साथ। बन गया? देखें, किम माने क्या, जीवितम जीवन, जीवितम किम जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। उत्तर दिया जा रहा है अनवद्यम। अनवद्यम यानी अपवाद रहित जीवनम पाप रहितम वा, यानी जो जीवन अपवाद रहित है या पाप रहित है। कुछ ऐसे विषण आदि होते हैं, उनसे रहित अगर अपना जीवन है तो सही जीवन है, नहीं तो वह जीवन जीवन नहीं कहलाता। इसलिए अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए? निर्दोष बनाना चाहिए। अपना आचरण कैसा बनाना चाहिए? सदाचरण, समीचीन अपना आचरण बनाना चाहिए। वही वास्तव में जीवन है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। यानी ऐसे कार्य अपने जीवन में नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जीवन कैसा हो जाए? कलंकित हो जाए। कलंकित जीवन वो जीवन नहीं कहलाता, वो तो मृत्यु के जैसा कहलाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर दिया जा रहा है कि अनबद्यम यानी निर्दोषता। निर्दोषता ही हमारा जीवन होना चाहिए। कलंक के साथ जीना मृत्यु से भी ज़्यादा पीड़ादायी हुआ करता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी आ जाते हैं पूर्व कर्म के उदय, और हम अपराधी नहीं हैं, हमने कोई दोष नहीं किया है, फिर भी वह पूर्व में किया हुआ कर्म है
वह वर्तमान में उदय में आ जाता है और व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी कलंकित हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अंदर से दृढ़ता रखना चाहिए। जिन्हें कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास होता है वह तुरंत लगा लेते हैं, ये पूर्व में हमने जो किया है मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने नहीं किया, फिर भी मेरा ऐसा अपवाद हो रहा है, तो पूर्व का किया हुआ तो अपराध है, वो अभी उदय में आ गया। अपने अंदर ऐसे ऐसे कर्म बैठे हुए हैं जो कूड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर के बने हुए। कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए ये अभी पड़े हुए हैं, निष्क्रिय हैं। आत्मा के साथ जब बंध हैं अभी निष्क्रिय है, लेकिन जब ये उदय में आते हैं तब ये अपना फल दिखाते हैं। इसलिए ये जब उदय में आ जाते हैं तो इनको अच्छी तरह से सहन करना चाहिए। सहन के साथ साथ कुछ ऐसे अनुष्ठान भी करना चाहिए कि आया हुआ कर्म उपशमन को प्राप्त हो जाए। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अच्छी तरह से पूजा पाठ आदि आदि जप त्याग आदि आदि कुछ करने से ये कर्म शांत हो जाए, और तप आदि करने से उपवास आदि करने से वह कर्म परिवर्तन होकर के बिना फल दिए हुए ही निकल जाते हैं। ऐसी भी व्यवस्था जैनागम में बताई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़े, ऐसा नियम नहीं है। भोगना भी पड़ सकता है और नहीं भी भोगना सकता। उसको हम तप के माध्यम से उसको उदय में उदीर्णा में ला करके खिला देते हैं, वह अपना फल नहीं देता, अथवा बुरे फल अच्छे फलों में परिवर्तित होकर के निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा अपनी भावना अच्छी रखना चाहिए। किसी ने कहा है डू बेस्ट, यानी अच्छा करो, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी खराब से खराब के लिए तैयार रहो। करो अच्छा, हमेशा अच्छा करो। क्यों? क्योंकि जो हम अच्छा करेंगे ये भविष्य में हमेशा अच्छा बन कर के आएगा। लेकिन बुरे से बुरे के लिए इसलिए तैयार रखो कि हमने अतीत में कौन कौन से बुरे कार्य किए हैं, वो कभी भी उदय में आ सकते हैं। इसलिए वो उदय में आए हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि आपने पूर्व में जो कर्ज लिया है, तो जिसका कर्ज लिया है वो तो साहूकार आपके द्वार पर खड़ा होगा। अब मांगने आ गया है तो आपको चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से, विद्यमान योग आदि को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि ऐसे महापुरुष हुए हैं, महासतियाँ हुई हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आए हैं। वो निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने समता के साथ उस सबको सहन करते हुए कर्मोदय मान करके और अपने आप को सुरक्षित रखा है। ऐसा तो ऐसी कभी भी आप लोगों के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो उससे घबराना नहीं, अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना। कुछ लोग इस प्रकार के कर लेते हैं, भैया आत्महत्या कर लो तो सब बढ़िया हो जाएगा। अब आ गया, मान लो किसी ने कोई इस प्रकार से व्यापार किया और व्यापार करने के बाद उसने कुछ ऐसा माल खरीद लिया और उसके भाव डाउन हो गए। अब भाव डाउन हो गए, अब घाटे में चला गया और घाटा इतना लग गया कि अब लोगों का देना है, कैसे दे। तो कुछ लोग इस प्रकार से विचार कर लेते हैं, भैया यहाँ से चलो तो अब ये समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कर्म तो आपने बांधा है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओगे शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने उसका लिया है तो किसी न किसी रूप में तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए
उसका चुकाना चाहिए। एक ऐसे ही आदर्श व्यक्ति की कथा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीपवर्ती एक ग्राम तामोट है। उसके निवासी मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री गुलाब चंद जैन निवास करते थे। कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद जब पिता की जायदाद इन्हें मिली, तभी सारे ग्रामवासियों को एकत्रित करके कहा कि जो मेरे पिताजी के कर्जदार हैं, वे सभी खाते बही ग्रामवासियों के सामने यह कहते हुए आग में जला दिए कि मैं अपने ही गांव में साहूकार व कर्जदार का रिश्ता नहीं पाल सकता। उनके पिताजी तो चले गए, लेकिन कई लोगों से कर्ज आदि लेना था, लेकिन इनके अंदर ऐसी उदारता कि पिताजी का कर्ज पिताजी जाने, मैं क्यों लूँ। और उन्होंने सबको बुला करके और सबसे कह दिया कि पिताजी का कर्ज जो है सबको माफ, अब कोई लेन देन नहीं। उसी के समय इस प्रकार से जब इन्होंने कहा तो कर्जदार ग्रामवासी यह देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आज तक मैंने ऐसा कोई फरिश्ता नहीं देखा। लोग तो ये कहते हैं भैया तुमने दिया है तो दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम केस कर देंगे। बाद में ग्रामवासियों ने उनका बड़ा अभिनंदन किया नागरिक के रूप में, और तामोट ग्राम था इसलिए उनके आगे तामोट ये संज्ञा जोड़ दी गई। तामोट नामक ग्राम उनके नाम के आगे सम्मान रूप भेंट किया, और गुलाबचंद जैनधारी वह व्यक्ति मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्यवादी, ईमानदार व तेज तर्राट मंत्री के रूप में गुलाबचंद तामोट के नाम से वह जाने गए। इनके बारे में और लिखा हुआ है कि इनके तीसरे बेटे की शादी का प्रसंग आया। आपने अपने पूर्व के दो बेटों की शादियों में कुछ न लेने के लिए यह प्रसिद्ध थे। दो बेटों के उनके विवाह हुए, उन्होंने उनमें कुछ भी लिया नहीं। जब तीसरे बेटे की शादी की कन्या पक्ष वालों से जो कहा वह समाज के लिए, सभी समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने क्या कहा, आप मुझे अपनी बेटी देकर एक ऐसा कर्ज दे रहे हैं जिसकी पूर्ति जब मैं अगले जन्म में बेटी का पिता बनकर अपनी बेटी आपके घर में दूं, तभी इसकी पूर्ति हो सकती है। सुन रहे हो आप लोग, किसी की बेटी ले रहे हो, ये कर्ज ले रहे हो। क्या है ये? कर्ज। अभी आपको पता नहीं, आगे जाकर के आपको भी ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। है? क्या करें? तो समझ लो उसके लिए इस प्रकार की आदान प्रदान रूप होते हैं। एक कर्ज है तो क्या करना है हम बता रहे हैं आपके लिए। अतएव आप अब बेटी देकर कोई सामग्री मत देना। क्या कह रहे हैं कि ये बेटी दे रहे हो तो ये बेटी हमें अगले भाव में भी, हमारी जब बेटी होगी तो हमें किसी को या उसको देना पड़ेगी, लेकिन बेटी के साथ कोई सामग्री मत देना, क्योंकि ये सामग्री दोगे तो सामग्री के तो हमें कई गुनी अगले भाव में जा कर के चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज लगता है। और 10 साल बाद अगर मान लो वो है 200 साल या 500 साल बाद अगर आप होंगे तो ब्याज बढ़ता चला जाएगा। आवाज नहीं आ रही, क्या है? बेटी को दे रहा है। मर्जी से दे रहा है तो सामने वाले को लेना नहीं चाहिए ना। यही तो बताया जा रहा है।
बेटी देकर कोई सामग्री मत देना, ये कहा जा रहा है, अन्यथा मैं यह भार नहीं उठा पाऊंगा। आगे आपने कहा जो सामग्री मेरे बेटे की आवश्यकता है वह अपनी कमाई से पूरी करे। बेटों से कहो कि बेटो अपनी कमाई से पूर्ति करना चाहिए। उसकी कमाई के ऊपर आप आधारित हो रहे हैं। जब वह पूरी ना कर सके तो मैं बैठा हूं, मैं पूरी करूंगा। उसकी पूर्ति का दायित्व कन्या के पिता का नहीं होता क्योंकि वह बहुत बड़ा दान आपको दे रहा है। जो कन्यादान कहलाता है वो कन्या, इसको रत्न कहा गया है, वह रत्न दे रहा है। उस रत्न के साथ साथ और आप मांग रहे हो, तो इस प्रकार के भिखारी मत बनो, है ना। और जो मिला है उसको ही आपको स्वीकार करना। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों से प्राप्त धन के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं, किंतु व्यक्ति को स्वयं अपने पुरुषार्थ से धन कमाकर जीवन चलाना चाहिए और विवाह में दहेज नहीं लेना चाहिए। ये उन व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। फिर भी अगर कोई दे देते हैं ज़बरदस्ती करके, तो भैया ये हम आपको नहीं दे रहे हैं, अपनी बेटी के लिए ही दे रहे हैं, तो बेटी का उस पर अधिकार होना चाहिए। इतना तो फिर भी ठीक चल जाता है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से मांग मांग करके सामने वाले को पीड़ित करते हैं, ये अच्छा नहीं है। देखो उत्तम धन के क्या हो, सुनो, उत्तम स्वयं आख्याता पितुः। उत्तम धन वह है जो स्वयं आख्याता, यानी जो स्वयं कमाया जाता है। मध्यम धन कौन है? पितुः ख्याताः। जो पिताजी से प्राप्त होता है वह धन मध्यम कहलाता है। किसी लड़के को अगर पिताजी से मिला है तो वह धन मध्यम होता है, लेकिन स्वयं उसने जो कमाया है वह उत्तम होता है। अधमा ख्याता च मध्यमा, अधमा मातुलात ख्याता। देखो क्या कहा जा रहा है, जघन्य धन वह है जो मामा जी से प्राप्त होता है, मामा से। और ससुर ख्याता धमा धमा और वह अधम से अधम कौन है, जघन्य से जघन्य कौन है? तो कहते हैं जो स्वस्वर है, स्वस्वर कहना स्वस्वर, जो स्वस्वर से प्राप्त होता है वह अधम से अधम कहा गया है। इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना, पचा नहीं पाओगे और आगे जाकर के कई गुना चुकाना पड़ता है। हाँ, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। स्वस्वर का अर्थ होता है कि जिनके स्वर अच्छे एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, और दूसरे एक पक्ष से दूसरे पक्ष के आदि आदि ये मिल करके करते हैं। ऐसा लगा लो कि जिनके स्वर यानी आपस में जिनका तालमेल होता है, व्यवस्थित होता है, वो तालमेल मिला करके चलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था है। ये सब चीज़ें जो है ना, ऐसा नहीं कि इस प्रकार के कोई कार्य कर दो और इस धन आदि को लेकर के उसके ऊपर अत्याचार आदि करते हैं तो कलंक लग जाता है। जब कलंक लगता है तो फिर दुनिया में वह अपयश फैल जाता। ऐसा जीवन नहीं जीना, जियो तो अच्छे शान से जीना चाहिए। और इस प्रकार से कोई अपने द्वारा, अपने बचनों के द्वारा ऐसे कदम ना उठा ले। स्वयं तो कदम उठाना नहीं चाहिए और वह भी इस प्रकार से उसको बार बार ताने आदि दे करके वह भी कोई कदम उठा दे जिससे पूरा का पूरा परिवार कैसा हो जाए, वह आपत्ति में पड़ जाए। इस प्रकार के कोई कार्य
नहीं करना चाहिए। तत्संबंधी यहाँ पर बताया जा रहा कि अच्छा नहीं माना जाता। उसके परिणाम स्वरूप आप लोगों ने जब अति कर दी तो अब स्थिति ऐसी बनने लगी कि अब बच्चे लोग कुंवारे रहने लगे, अब उनको मिल नहीं रहा है। जब अति हो जाती है तो अति की फिर इति भी होने लग जाती है, इसलिए नहीं। और भी बताया है कि निष्कलंक, कलंक लगने के दो कारण हैं। कलंक लगने के दो कारण हैं, एक स्त्री और दूसरी श्री। श्री और स्त्री के माध्यम से कलंक लगने की संभावनाएं बहुत रहती है, इसलिए इन दोनों में बहुत सावधानी रखना चाहिए। और जो इनमें सावधानी रखता है, कहते हैं फिर कहना पंडित कहा है, परदारेषु मातृवत, पर स्त्रियों में जो माता के समान दृष्टि रखता है। लोष्टवत पर द्रव्येषु, पर के धन में जो पाषाण के समान पर के धन को समझता है, ऐसी वो बुद्धि रखने वाला, ऐसी दृष्टि रखने वाला, वह पंडित कहा गया है कि वह पंडित है, ज्ञानी है, क्योंकि इन दो चीज़ों के माध्यम से लगता है। और जो अपने जीवन में, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, अच्छी तरह से शील का पालन करते हैं तो उनकी यश कीर्ति सर्वत्र फैलती चली जाती है और वास्तव में जीवन वही जीते। राजा भोज के समय उनके कवि कालिदास थे। राजा भोज उसका आचरण बहुत समीचीन आचरण था, सत्य के लिए प्रसिद्ध था, दान आदि के लिए भी राजा भोज, कहते हैं राजा भोज कैसा, भर भर करके लुटत। अगर राजा भोज के दरबार में कोई आकर के एक ऐसा ही श्लोक सुना जाए तो वह एक एक श्लोक पर मुट्ठी भर भर करके ऐसे असर, क्योंकि वह जानता है कि ये चीज़ें सामान्य नहीं, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, और जिसके जीवन में ये उतर आ जाती हैं तो उसका जीवन बहुत उज्जवल बनता है। तब राजा भोज ने कालिदास जी से पूछा कि अपने राज्य में कोई सती शिरोमणि है क्या? तो कालिदास जी ने कहा कि अब आपके नगर में राजन बहुत सारी सतियां हैं, लेकिन उनमें सती शिरोमणि तो एक ही है। राजा ने पूछा वह कौन है? तो उत्तर दिया कि आपके नगर में जो वो शर्मा जी रहते हैं और उनकी जो पत्नी है, वह पत्नी सती शिरोमणि है। निरंतर वह अपनी पति की सेवा में दत्तचित्त रहती है, पर पुरुषों के मुख को वह देखना पसंद नहीं करती है। वह शर्मा जी, उनका जो परिवार है, भले उन घर में ज़्यादा संपन्न नहीं है, सामान्य है, लेकिन किसी से कभी कुछ लेते नहीं, न कभी किसी से कुछ मांगते हैं। जब ऐसी बात राजा के सामने रखी कि शिरोमणि एक ही है तो राजा ने कहा कि मुझे तो ऐसी सती शिरोमणि का क्या करना है, दर्शन करना है। अब उसके अंदर से उत्पन्न हुई कि ऐसी सती स्त्री का दर्शन करके मैं अपने आप को पवित्र मानूंगा, धन्य मानूंगा। लेकिन मुझे दर्शन कैसे होगा? आप कह रहे हो कि वह किसी पर पुरुष की छवि देखना नहीं पसंद करती, तो फिर मैं उसके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? तब कालिदास जी ने कहा आपको दर्शन हो सकते हैं,
आप उनके पति ब्राह्मण शर्मा जी हैं, उनको आप बुलाइए और उनको अच्छा धन दे करके और आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए कि वो आपको अपने यहाँ ले जाएं और अच्छी तरह से वहाँ हो सकते। तब उन्होंने उनको बुलाया और जब वह जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि राजा अगर कुछ दे तो लेना नहीं, क्योंकि यह धन बहुत अनर्थों के लिए कारण हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट हैं और संतोष सबसे बड़ी सुख शांति के लिए कारण है। और अगर धन ले लिया तो हो सकता है कई प्रकार से हमें आपत्ति में भी पड़ना पड़ सकता है। तब वह राजा के पास पहुंचता है और हुआ यूं, राजा ने कहा कि आप, हमने सुना है किसी से कुछ लेते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं, ऐसे आप हमारे इस नगर में रहते हैं, हमें ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता थी और हम आपको ये थाल भर करके रत्न आदि आपको देते हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। तब उन्होंने ग्रहण नहीं किया तो फिर एक थाल और मंगवाया, तब भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया और राजा से कहा, राजन मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं और ना ही मैं इनको ले सकता, आपने मुझे किस लिए बुलाया? बस जब कुछ लिया नहीं तो राजा ने कहा, यूँ ही आपके लिए कुछ धन दे करके मैं अपने आप को कृतार्थ मानता, लेकिन आपने कुछ नहीं लिया और वह वापस चला गया। अब इसको चिंता है कि मुझे उस सती के दर्शन करना है तो कैसे करूं? तब कालिदास जी ने कहा कि राजन अगर आपको दर्शन करना है तो आप साधु के वेश में जाकर के उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि साधुओं का सम्मान वह हमेशा हमेशा करती है। तब आप साधु का वेश बना करके जाओ तो हो सकता है कि आपको दर्शन का लाभ मिल सकता है। लेकिन वहाँ तो वह सोम शर्मा जी रहे, घर में रहेंगे तो मुझे पहचान जाएंगे तो मेरी क्या दशा हो? तो कालिदास जी ने कहा कि मैं कुछ उपाय करता हूँ जिससे राजकार्य के लिए उनको 2-3 दिन के लिए ही बुला लेते हैं, फिर आप जाकर के उनके दर्शन करना। और ऐसा ही किया और राजा वेश बना करके साधु का पहुँच गया। भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दीजिए। वह भोजन तैयार कर रही थी, इतने में आवाज़ आई, उसने सुना और कहा, ठहर जाओ, अभी थोड़ी समय बाद भोजन तैयार हो जाएगा, आपको भोजन मिल जाएगा। वहाँ सामने वृक्ष है, उस चबूतरे पे आप जाकर के बैठ जाओ, आपके पास प्रसाद पहुँच जाएगा। तब उसने कहा कि मैं तो यहीं बैठूंगा दरवाजे पर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब ऐसा कहा तो कि ठीक है, और भोजन तैयार हुआ और थाली लगा करके वह लेकर के आ गई और थाली रख दी और जा कर के आमों का रस निकालने लगी। आम का रस निकाल करके परोसेंगे, तो जैसे ही आम का रस निकाला तो आमों में से रस नहीं निकला। तब वह विचार करने लगे कि आज इन आमों से, आम तो रसदार हैं और इनमें से रस क्यों नहीं निकल रहा है। और वह कहने लगी कि हमारा राजा तो सत्यवादी है और मैं सती हूं, कहीं राजा की पर स्त्री के ऊपर कोई खोटी दृष्टि तो नहीं है। अगर राजा की ऐसी कोई खोटी दृष्टि नहीं है, राजा सत्यवादी है और मैं सती हूं, तो इन आमों में से रस निकल आए। और इतना कहा नहीं कि आमों में से रस निकलने लगा।
लेकिन ये शब्द राजा ने सुन लिए थे और राजा घबरा गया कि इसको पता चल गया है और अब ऐसा ना हो कि ये सती मेरे ऊपर रुष्ट हो जाए और कोई शाप दे दे, क्योंकि उससे पता था कि सतियों का शाप कई भवों तक भोगना पड़ता है। और जिन्होंने सतियों के ऊपर ऐसी खोटी दृष्टि डाली है उनकी क्या स्थिति हुई, तो रावण तो प्रसिद्ध है ही, कौरव भी प्रसिद्ध है। जैसी उनकी दुर्गति हुई, कहीं मेरी ऐसी ना हो जाए। मैं तो ऐसे इरादे से नहीं आया था, मैं तो उसके दर्शन करने के मैं तो पवित्र भावना के साथ लेकर के। और उसने विचार आया कि क्यों ना मैं अब जाकर के स्वयं क्षमा मांग लूं और उसके चरणों में गिर पड़ूं कि हे देवी मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। तब वह कहने लगी, राजन आप बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि अगर आप दोषी होते तो इन आमों में से कोई रस निकलने वाला नहीं था। और मैंने इस प्रकार का कहा तो उनमें से आप पवित्र हैं, अच्छी तरह से आप भोजन करिए और आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपका राज दिन दूनी रात चौगनी और आपकी यश कीर्ति सर्वत्र फैलती रहे। और ऐसा उसने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऐसा जीवन जीवन कहलाता है, और अगर अपने जीवन में कोई कलंक आ जाए तो वह उसके साथ जीना अच्छा नहीं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस जीवन को जीना है और अपने जीवन को बहुत, क्योंकि आज ये कली काल है और कली काल में ऐसे ही वातावरण चारों तरफ से बनाए जा रहे हैं जो अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। इसलिए ऐसे वातावरण से हमें बचना है और अपने आप को संभाल करके चलना है। कुछ नियम संयम कानून से अगर हम बंध जाते हैं और अगर हम उच्छृंखल होकर के यदवा तदवा चले तो ऐसा जीवन कोई काम का नहीं। कहते हैं कि अगर वित्त गया तो कुछ भी नहीं गया, और अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ जाता है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो कहते हैं सब चला जाता है। इसलिए इस चरित्र की रक्षा करने के लिए तत्पर रहो। अगर इस कलिकाल में आप सुरक्षित हो गए तो बहुत बड़ा आपने कार्य कर लिया, देवता भी आपकी प्रशंसा करेंगे। आज ऐसी बहुत सारी खोटी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, अगर आपकी बुद्धि सही नहीं चली तो उसमें सब, ये मोबाइल ऐसा है कि जिसमें सारे विषण भरे हुए हैं और उनको खोल दो तो बहुत सारी ऐसी खोटी चीज़ें आ जाती हैं जिनके माध्यम से मन विकृत हो सकता है। इसलिए सावधानी रखने की बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी खोटी खोटी फिल्में होती हैं, उन फिल्मों को नहीं देखना जिनके माध्यम से हमारे मन वचन काय भी खोटे रूप में प्रवृत्तित हो जाए। इन सब का त्याग करना चाहिए संकल्प पूर्वक, तब हम बच पाते हैं, नहीं तो नहीं बच पाते। इसलिए अपने जीवन में अपनी लाज को रखना है। तो किसी ने कहा है धन दे तन को राखिए। धन दे करके तन की सुरक्षा कर लेना चाहिए और तन दे रखिए लाज। अगर जहाँ लाज की बात आ जाए तो फिर यानी ये शरीर चला जाए तो चला जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा हमें करना। धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। जब धर्म की बात आ जाए तो फिर सभी कुछ समर्पित कर देना चाहिए और उस धर्म की रक्षा कर लेना चाहिए। धन बचाया खाज तन,
धन बचाया खाज तन, तन रक्षा गई लाज। खाज के लिए धन बचा लिया और तन रक्षा के लिए लाज को गंवा दिया, तो कहा ताज लाज अरु खाज में गया स्वर्ग का राज। अगर ताज के चक्कर में, लाज के चक्कर में, खाज के चक्कर में अगर हम लग गए तो कहते हैं स्वर्ग का राज चला जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने रखे हैं कि भैया कोई ऐसे अपने जीवन में कलंक नहीं लग जाए, क्योंकि कर्म कलंक तो छूट जाते हैं, लेकिन अगर जो कलंक लगा हुआ है वह अपयश छूटता नहीं। कर्म कलंक छूट जाने के बाद भी कलंक लगा रहता है। कैसे? अंजन चोर। अंजन चोर कहाँ सिद्ध हो गए? कि लोग कहते हैं अंजन चोर कहाँ से सिद्ध हुए हैं? आज भी लोग अंजन चोर कहते हैं। अंजन चोर मतलब ये कलंक जुड़ा हुआ है उनके साथ, ये अपयश जुड़ा हुआ है। कर्म कलंक से रहित होने के बाद भी अपयश जुड़ा रहता है। इसलिए आज भी उनको चोर कह करके ही पुकारा जाता है कि अंजन चोर कहाँ से मुक्त हुए। नाम भी उनका यही होगा, मुनिराज बने होंगे तो। कौन ने रखा होगा नाम? अगर कोई दूसरे महाराज ने रखा होगा तो ठीक, नहीं तो दीक्षा ले लेते हैं, वहीं का वहीं नाम। शास्त्रों में वर्णन आता है, पहले वहीं का वहीं नाम रहता। अंजन चोर मुनि। पूर्व का ये अपयश है, कलंक है, इसलिए इसको छूटता। नमोकार मंत्र जपते जपते समाधि मरण कर लेना, परंतु कलंक का भोजन मत करना। आपकी शोभा तभी तक है जब तक कलंक का टीका नहीं लगा। अतः सच्चाई की सूखी रोटी खा लेना, पर कलंकित होकर के कलंक के रसगुल्ले, कलंक के अच्छे अच्छे भोजन नहीं करना। रूखी रोटी अगर कोई सम्मान के साथ अच्छे से खिलाता है तो खा लेना, नहीं तो कलंक के रसगुल्ले आपके लिए ये भारी पड़ जाएंगे। जब तक कर्म कलंक लगे हैं तभी तक सभी कलंकी हैं। वैसे कहा जाए तो कर्म कलंक तो सबके लगे हुए हैं, कलंकी कहलाते हैं। निष्कलंक तो सिर्फ सिद्ध परमेष्टि हैं जिनके पास कर्म रूपी कालिमा नहीं है। आपकी पहचान आपके प्रभु और गुरु से है। किससे है आपकी पहचान? आप कौन हैं? आप बिल्कुल ऐसे कहते हैं हम दिगंबर हैं। क्या हैं आप? आप दिगंबर हैं। कपड़े वाले होकर के भी आप अपने आप को छाती ठोक करके क्या कहते हो? हम कौन हैं? दिगंबर हैं। ये किसके बल पर कहा जा रहा है? तो गुरु और प्रभु के बल पर कहा कि हमारे प्रभु और गुरु दिगंबर हैं, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, और हम उनके भक्त हैं, हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए हम दिगंबर हैं। तो इस दिगंबरत्व की आन शान और बान पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगने देना। अगर आप आगम से विरुद्ध चलते हैं तो लिखा हुआ है कि आप जो है अब नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपने प्रभु और गुरु को कुछ नहीं माना और अपनी मनमानी कर रहे हो। जो धर्म के विरुद्ध
कुछ ऐसे आचरण होते हैं जो आचरण शास्त्रों में कहे नहीं गए हैं, फिर भी आप उन आचरणों को अपने जीवन में ला रहे हो, तो ये नरक में जाने की तैयारी आप कर रहे हो। इसलिए इससे बचना और अपने इस धर्म के ऊपर, अपनी इस धर्म संस्कृति के ऊपर, अपने इस कुल के ऊपर किसी प्रकार का कोई कलंक ना लगे, आप निष्कलंक बने रहें। इसलिए अपने जीवन में हमेशा हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको इतना ही आगे का प्रश्न तैयार करते हैं। तो जीवन क्या है? निर्दोषता ही जीवन है। अब किम जाड्यम, अगला प्रश्न है कि जाड्यम यानी मूर्खता। पाटवे अपि, चतुर होकर के, बुद्धिमान होकर के भी मूर्खता क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आप चतुर हैं, बुद्धि है, और बुद्धि होते हुए भी अगर आप मूर्ख हैं या मूर्खता है तो वह क्या है? तो बताया जा रहा है अनभ्यासः। क्या कहा जा रहा है? अनभ्यास, यानी अभ्यास नहीं करना। किसका? शास्त्रों का, ज्ञान का। अनुप्रेक्षाएं बार बार नहीं करना। बुद्धि है आपके पास, इतनी बुद्धि है कि आपकी दुकान में कितनी सामग्री रखी है, कहाँ पर रखी है, उस बोरी के नीचे भी, बोरी के नीचे भी, और उसमें से कोई भी माल लेने आता है तो ऐसी बुद्धि चलती है, हाँ उसके नीचे वहाँ पर वो माल उस तारीख में मैंने, तारीख भी आपको याद है। मेडिकल वाले देखो, कितनी मेडिकल में कितनी दवाइयाँ रहती हैं कितनी रहती हैं, कितनी प्रकार की रहती हैं, गिनती नहीं, इतनी सारी दवाइयाँ रहती। लेकिन कहाँ पर कौन सी दवाई रखी है, सब ज्ञान है कि नहीं? आप कहते महाराज हमारी बुद्धि नहीं चलती, हमें याद नहीं होता। महिलाओं से पूछ लो, कितनी उनकी साड़ी कितने प्रकार की कब कौन सी खरीदी थी, कहाँ ली थी, कितने आभूषण आदि आदि, घर में कौन कौन सी वस्तु, रसोई आदि में, सब ज्ञान है कि नहीं? मतलब बुद्धि बहुत अच्छी है। अगर उसको हम अगर इधर लगा दें शास्त्रों में, तो फिर हम विद्वान कहलाने लग जाएंगे। और अगर हम ये इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, इनको कंठस्थ नहीं करते, बार बार इनका अनुप्रेक्षा नहीं करते, बुद्धिमान होकर के, तो कहते हैं यही मूर्खता है, यही जड़ता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार। ये लिए प्रत्येक प्रश्न याद होना चाहिए था, कंठस्थ होना चाहिए था। एक दिन में कितने प्रश्न होते हैं? कई दिन, एक प्रश्न हमने कई दिन भी चलाए हैं। आप अगर यहाँ से 2 प्रश्न आज सीख के जा रहे हो, तो आज पूरे दिन आपके चित्त में वो प्रश्न घूमना चाहिए और उत्तर भी उसका आप घूमना चाहिए। ये कहलाता है मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। कि आज महाराज ने 2 प्रश्न बताए थे, शास्त्र में आए थे कि जीवन क्या है, तो जीवन का उत्तर दिया था निर्दोषता, यानी निष्कलंक जीवन ही जीवन है। बस ये दिन भर अगर आप अपने दिमाग में घुमाते रहोगे तो भविष्य भी आप अपना अच्छा बना लोगे। और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, क्योंकि दोनों में छेद है कि नहीं? तो इसमें से निकाला और इसमें से, इसमें डाला, इसमें से निकाला, इसमें से निकाल, इसमें से डाला तो इसमें से निकाल। अगर
अंदर नहीं बैठा तो हमने उस मूर्तियों के उदाहरण आप लोगों के लिए दिए थे, अगर अंदर नहीं गया तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं। आपने जो कुछ यहाँ सुना और अगर उतार, ज़्यादा नहीं उतार सको कोई रख नहीं, सब नहीं रख सको, लेकिन सिर्फ आज जो प्रश्न हुआ है वो प्रश्न कौन सा हुआ और उसका उत्तर क्या था, इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं रखना। अगर दिन भर कर लोगे तो जीवन पर्यंत याद रहेगा। और यहीं के यहीं छोड़ करके चले गए तो कहते हैं अनभ्यासे विषम विद्या। अगर हम विद्या का अभ्यास नहीं करते तो वह विद्या भी विष हो जाती है, यानी वह नष्ट हो जाती है अथवा कुछ का कुछ भी अर्थ निकाल लिया जाता है। अनभ्यासे विषम विद्या मजीड़े भोषणम विषम, अजीर्ण होने पर भोजन भी विष हो जाता है। और दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, दरिद्र की गोष्ठी भी विष हो जाती है। और वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्ध के लिए तरुण स्त्री विष का रूप धारण कर लेती है, ऐसा जानना। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ पढ़ा है उसको निरंतर अपने चित्त में बैठा करके अभ्यास करो। कहा है बाटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों या विद्या चली क्यों। सबका उत्तर एक है, क्या? फेरा नहीं, पलटा नहीं, अभ्यास नहीं। अगर बाटी रख दी है आपने अंगार के ऊपर और रखी रही तो जल जाएगी, इसलिए उसको क्या करते रहो, सेंकना है तो उस पर ध्यान रखता है। और साथ साथ में पान सड़ा क्यों, क्योंकि पान अगर एक पर एक रखे हुए हैं और एक में भी अगर थोड़ा सा दाग लग गया तो सबको दागी वह बना देगा। और घोड़ा अगर अड़ गया तो फिर उठाना उसको, इसलिए उसको ज़्यादा समय तक बैठाए नहीं रखा जाता। इसी प्रकार से विद्या चली क्यों, भूली क्यों, तो उसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि चतुर होकर के अगर आप अभ्यास नहीं करते तो वह चाड्यम यानी मूर्खता कह दी जाती। अच्छा, इसने खाई को लिखा है सिर पे एक अच्छा चांद आया, सिर पे एक अच्छा चांद आया, पे उत्तर आप दीजिए। सिर पे एक अच्छा चांद आया, पे सूर्य ना उगा। चांद तो आ गया लेकिन सूर्य नहीं उगा। इसका अर्थ है कि अब पूरे के पूरे बाल झड़ गए हैं। चांद तो आ गया है, मतलब चांद बन गई है ये, लेकिन अभी भी बुद्धि आपकी, ज्ञान रूपी सूर्य आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, वैराग्य का सूर्य आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, संयम का सूर्य आपके अंदर जागृत नहीं हुआ। तो अब सूर्य भी आप उगाओ। चांद तो निकल गया है लेकिन सूर्य भी आना चाहिए, और जिसके अंदर यह सूर्य आ जाता है वह व्यक्ति अब अपने कल्याण में लग जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, इतना ही आज पर्याप्त समझो और इस प्रकार की मूर्खता नहीं करना। सभी को एक कंठस्थ होना चाहिए, क्या? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। यहाँ बहुत चतुर लोग हैं, ऐसे तत्वार सूत्र भी कंठस्थ हैं लोगों को। जब ऐसे संस्कृत के सूत्र आप याद कर सकते हैं तो ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका सभी को याद करना है, क्योंकि एक दिन आप लोगों की परीक्षा होना है। और परीक्षा होगी
तो फिर उसमें आपको पास भी होना है। तो एक एक आप अगर मान लो ये श्लोक याद नहीं कर सकते तो प्रश्न और उत्तर याद करना, और जिन्हें अगर ये श्लोक याद हो जाते हैं तो श्लोक सहित ही याद करना। तभी हमने आपको बताया था कि जिनको ये कंठस्थ हो जाते हैं वही सभा में सुशोभित होंगे, नहीं तो ऐसे कि ऐसे बने रहोगे। इसलिए विद्वान बनना है तो आपके लिए इन सभी इनके लिए श्लोकों को कंठस्थ करना है, ऐसा जानना चाहिए। बस कल सबको जल्दी आना है। थोड़ा सा और सुने। अब 2 दिन के लिए